ग्रहों के राजा बृहस्पति की 400 साल लंबी खोज की इस कहानी में चलते हैं। इसकी शुरुआत हुई एक इंसान, एक नए आविष्कार और एक ऐसी खोज से जिसने सब कुछ बदल दिया। बात है 1610 की, जब आसमान के बारे में हमारी समझ आज से बिल्कुल अलग थी। गैलीलियो गैलीली रात दर रात इन रोशनियों को देख रहे थे और उन्हें एहसास हुआ कि ये तारे तो हैं ही नहीं, ये एक बहुत बड़ी खोज थी। इसने साबित कर दिया कि हर चीज पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमती। उन्होंने अपनी खोजों को एक किताब में छापा, जिसने एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में तहलका मचा दिया। करीब 350 साल तक बृहस्पति एक रहस्य बना रहा। फिर हमने अपने रोबोटिक जासूस वहां भेजे। 1970 के दशक में पायनियर मिशन को एक झटके का सामना करना पड़ा। रेडिएशन उम्मीद से 10 गुना ज्यादा था। पायनियर तो किसी तरह बच गया, पर 1979 में वॉयेजर यान ने जो दिखाया, उसने तो साइंस की किताबें ही बदल डाली। इस मिशन ने एक बिल्कुल नई तूफानी दुनिया दिखाई। आयो पर ज्वालामुखी, यूरोपा पर बर्फीली सतह और बृहस्पति के छल्ले। सिर्फ पास से गुजरने से काम नहीं चलने वाला था। बृहस्पति को समझने के लिए वहां ठहरना जरूरी था। 7 सालों तक इसने इस गैस के गोले और इसके अजीबोगरीब चांद के कई गहरे राज खोले। गैलीलियो के डेटा से एक ऐसी बात सामने आई जिसका वैज्ञानिकों को बस अंदेशा ही था। और इसी एक खोज ने यूरोपा को जीवन की तलाश के लिए सौर मंडल की सबसे दिलचस्प जगहों में से एक बना दिया। वैज्ञानिकों को लगा था कि इसका कोर छोटा और ठोस होगा, पर जूनों के माप कुछ और ही कहानी बता रहे थे। ठोस सेंटर के बजाय बृहस्पति का एक बड़ा फजी यानी धुंधला सा कोर है, जिसकी कोई तय सीमा ही नहीं है। अब खोज का फोकस बृहस्पति से हटकर उसके उन चंद्रमाओं पर है जहां जीवन हो सकता है। बर्फ के नीचे एक विशाल नमकीन महासागर होने के सबूत इतने मजबूत हैं कि उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब 2 बड़े मिशन इन रहस्यमयी पानी वाली दुनियाओं की जांच के लिए अपने रास्ते पर हैं। ये स्पेसक्राफ्ट बर्फ भेदी रडार जैसे इंस्ट्रूमेंट से इन बड़े सवालों के जवाब तलाशेंगे। रोशनी के कुछ धब्बों से शुरू हुआ ये सफर अब कहीं और जीवन की खोज तक आ पहुंचा है, और ये जारी है